पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की जान जाने की अभी तक की जानकारी मिल रही है। 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हादसा रंगपानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच में हुआ है, जब पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि मालगाड़ी का इंजन कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 बोगी को क्षतिग्रस्त कर चुका है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक बोगी तो मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गई, जबकि एक बोगी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रेन त्रिपुरा की अगरतला से सियालदाह जा रही थी, लेकिन सियालदाह पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है, तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर? इंसिडेंट कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। हमारा नाम एमडी यूनुस। क्या हुआ था दादा? क्या आपको क्या पता चला है? क्या पता चला? अभी तो एक्सीडेंट हुआ ही तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। अच्छा। और भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो डेड बॉडी भी बहुत निकला है। अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। अच्छा, तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है अभी तो हम लोग नहीं दिख रहा है। अब लोग दिखाए। हाँ, दिख रहा है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कुछ ऐसे तो कोई मालूम नहीं कैसे होगा। अभी तो देख ही तो रहा है सब कैसे हुआ है। अचानक आवाज हुआ। हम लोग गाँव के हम लोग गाँव से आए हैं। देखिए, अभी तो कोई कॉल नहीं आया। अभी 2 महिलाएं आई थी, वो पता की उनके आरएमएस में लोग थे। ठीक है, जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस, अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना अभी मुश्किल है। स्थिति ऐसी है कि अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। अभी तक जो कुछ क्लियर हुआ है वो ये कि 5 लोगों की जान जा चुकी है। 25 से 30 लोग हैं जो घायल हैं, जिनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन कितने पैसेंजर्स अभी अंदर हैं, कितने पैसेंजर्स इन 3 बोगियों में सवार थे, ये कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। गौनिका, क्या कोई ताजा जानकारी, नई जानकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई मिल पा रही है? कितने पैसेंजर्स थे, कितनी संख्या थी, कोई जानकारी मिली अभी तक? देखिए, पैसेंजर्स की संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ रेलवे का फोकस इसी बात पर है कि राहत और बचाव कार्य सबसे पहले हो। और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा टीम्स को वहां पर भेजा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले एनडीआरएफ जो रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंचती है। क्योंकि जब ऐसे कोचेस डीरेल होते हैं प्राची, तब सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि जो कोचेस जिसमें से यात्रियों को निकाला नहीं जा पा रहे हैं उनको गैस कटर की मदद से काटा जाए। और यही वजह है कि गैस कटर वहां पर लाए गए हैं और उन गैस कटर की मदद से जो लोहे के क्यूबिक बने हुए कोचेस है, बहुत मजबूत कोचेस होते हैं, उनको सबसे पहले काटकर उन यात्रियों को निकाला जाएगा, या फिर जो कैजुअलिटी हुई है, जिनकी डेड बॉडीज इस वक्त अंदर है, उनको निकाला जाएगा। क्योंकि 3 कोचेस सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं, उसमें 2 कोचेस ऐसे हैं जो डीरेल हो गए और 1 कोच ऐसा है जो मालगाड़ी के इंजन के ऊपर हवा में लटका हुआ, अभी भी हवा में खड़ा है। उसको अब क्रेन वहां पर लाई जाएगी, क्रेन की मदद से उस कोच को भी नीचे उतारा जाएगा। हालांकि वो कोच जो फिलहाल देखने में लग रहा है कुछ पार्सल कोच लग रहा है। ऐसे में पार्सल कोच में क्या कोई था या सिर्फ पार्सल, इसकी अभी पूरी तरीके से जांच होगी। वहां पर जो टीम पहुंची है, साथ ही साथ रेल मंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। उनकी तरफ से भी ऑफिशियल इस पूरे मामले पर दुख जताया गया। साथ ही साथ वो पूरी निगरानी इस पर रख रहे हैं और लगातार वहां जो जानकारी मिल रही है रेलवे की तरफ से, जो ऑफिशियल आंकड़ा फिलहाल दिया गया था वो 2 का दिया गया था, लेकिन अब वो आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी जो डीरेल हुए कोच हैं उसमें अभी भी यात्री फंसे हुए हैं, उनको अभी निकालने का काम जारी है।
जो इंजरीज हुई है वो कितनी ज्यादा गंभीर हुई है। और इसके अलावा सिर्फ 3 कोचेज में जो यात्री है वही इम्पैक्ट नहीं हुए, बल्कि बाकी के जो आगे के कोचेज हैं उसमें भी यात्री इम्पैक्ट हुए हैं। उसमें भी क्योंकि ये रेयर कोलिजन है, पीछे से हिट हुआ है उस ट्रेन को, ऐसे में जो यात्री आगे के कोचेज में बैठे हैं उनको भी जाहिर तौर पर चोटें लगी होंगी, कोई आगे की तरफ पुश हुआ होगा, ऐसे में किसी ना किसी को चोट जरूर इस पूरे मामले में लगी होगी जो आगे के कोचेज में यात्री बैठे हैं। हालांकि पीछे के जो कोचेज दिखाई दे रहे हैं जो डीरेल हुए वो जर्नल कोचेज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन जो एसी कोचेज रहते हैं उनमें कांच तोड़कर निकाला जा सकता है, लेकिन जो पीछे जर्नल कोचेज रहते हैं उनमें गैस कटर की मदद से उनको काटना पड़ता है, और यही वजह है कि काम में थोड़ा सा ठीक है मोनिका, यही तो चुनौती है और इन्हीं चुनौतियों को पार किया जा रहा है, इन्हीं चुनौतियों को पार करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक 5 कैजुअलिटी की जो खबर है वो मिल रही है। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी है? कितनी टीमें रेस्क्यू की मौके पर मौजूद हैं? क्या स्थिति है? क्या कठिनाई सामने आ रही है रेस्क्यू दलों के सामने? देखिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पे पहुंचनी शुरू हो चुकी है। 15 एम्बुलेंस जो है वो हादसा जहां पे हुआ है वहां पहुंचाई गई है, ताकि जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जाए। आसपास के जितने अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है, क्योंकि बिहार की सीमा भी वहां से लगती है, तो बिहार के किशनगंज के अस्पतालों को भी अलर्ट में डाला गया है। और ये जो जैसे ही हादसा हुआ था, बताया जा रहा है कि 9:10 में ये हादसा हुआ था, जब कंचनजंगा एक्सप्रेस जो पटरी पे खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी आती है, टकराती है, और उसके बाद ये जो भीषण रेल दुर्घटना है ये होती है। ऐसे में जो आखिरी के 2 कोच थे वो पैसेंजर कोच थे, जिसमें कई यात्री बैठे हुए थे, यात्रा कर रहे थे, वो इसमें घायल हुए। 5 की मौत की अभी तक सूचना आई है, और ये बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी का लोको ड्राइवर था उसकी भी इसमें मौत हो चुकी है। हालांकि अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों की संख्या भी 20 से 25 बताई जा रही है। ऐसे में जो चुनौती है वो मौसम भी बना हुआ है, क्योंकि उस इलाके में हादसे के बाद जो है वो बारिश भी शुरू हो चुकी है, मौसम भी जो है इस समय साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ और जो लोकल टीम्स हैं रेलवे की, वो ये सुनिश्चित कर रही है कि सबसे पहले जो घायल है उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला जाए, लेकिन जो बोगियां हैं वो हवा में है इस समय। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने में एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई टीमें वहां पे पहुंची है, लगातार जो लोकल प्रशासन है, क्योंकि जो बंगाल की सीएम है उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। ऐसे में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये कहा है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है, और इस घटना के लिए एक वॉर रूम बनाया जा रहा है, जहां से रेल मंत्री खुद इस घटना का पूरा संज्ञान ले रहे हैं। क्या मदद पहुंचनी है, कितने समय में मदद पहुंची जा सकती है, जल्द से जल्द इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। प्राची, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जो जिंदगियां फंसी हुई हैं इस ट्रेन के डिब्बों में, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, जल्द से जल्द इनको मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई जाए, ताकि कैजुअलिटी की जो संभावना है वो कम हो जाए। लेकिन एक बार आप जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो बोगियां हैं वो कैसे क्रश हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पिचका दिया है पूरी तरीके से इन मजबूत लोहे की बनी बोगियों को। आप देखिए कितनी जबरदस्त से टक्कर रही होगी। एक और तस्वीर आप देखिए, ये हरे रंग का जो आपको इंजन नजर आ रहा है, ये इंजन मालगाड़ी का है। इसके ऊपर कंचनजंगा एक्सप्रेस का डिब्बा हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है, बोगी हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। क्रेन मंगाई जा रही है, क्रेन की मदद से इस बोगी को नीचे उतारा जाएगा, इसमें फंसे पैसेंजर्स को निकाला जाएगा। वहीं ये एक और तस्वीर आपके सामने है, देखिए पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं जो बोगियां हैं, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ऐसा कम से कम देखकर बताया जा सकता है। अब देखिए आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रही हूं। ये तस्वीर आप देखिए, आप हरे रंग का जो डिब्बा देख रहे हैं ये है मालगाड़ी का जिसने टक्कर मारी है। मालगाड़ी का हाल क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। मालगाड़ी जो कि सामान ढोने के लिए होती है, उसका सामान कैसे इधर उधर बिखरा हुआ है ये आप देखिए। इसका मतलब यह है कि रफ्तार रही होगी मालगाड़ी की, फोर्सफुली ये टक्कर हुई है, तेज रफ्तार में ये टक्कर हुई है। और जब तेज दो चीजें आपस में टकराती हैं उसके बाद क्या होता है वो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाइए। अब देखिए आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं कि हादसा कैसे हुआ है। ये मालगाड़ी आप देख रहे हैं, ये मालगाड़ी का इंजन टकराया कंचनजंगा एक्सप्रेस से और 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई। देखिए पीछे से उसी पटरी पर आ गया जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, टक्कर होती है और टक्कर के बाद एक बोगी डीरेल हो जाती है।
और एक बोगी जो है वो इस मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ जाती है। 3 कुल बोगियां हैं पीछे वाली जिन पर असर हुआ है या फिर जो प्रभावित है, ऐसा बताया जा रहा है। एक आपको मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ी हुई बोगी नजर आ रही होगी, जो कुछ और बोगियां हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही हैं, यानी डैमेज हो चुकी हैं पूरी तरीके से। अंदर जो लोग फंसे हैं उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। गैस कटर मंगाए जा रहे हैं, गैस कटर मौके पर पहुंच गए हैं और काटकर इन लोहे के पुर्जों को काटकर अब अंदर से लोगों को निकाला जाएगा। अभी तक 5 की जानकारी मिल रही है। जो वहां पर ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि 5 लोग अभी तक इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। और देखिए ना, इन तस्वीरों को देखिए, इनके अंदर जो लोग मौजूद होंगे उनका हाल क्या हुआ होगा, उन्हें कितनी चोटें आई होंगी या कितने लोगों की जान गई होगी। इस हाल को देखकर अंदाजा लगाइए, ये बोगियां पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं, आगे का हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका है। अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें बाहर निकालने की चुनौती है। मौसम भी चुनौती बना हुआ है, जैसा कि मेरी सहयोगी अभी बता रही थी। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इन टूटी हुई बोगियों के बीच में से लोगों को बाहर निकाला जाए, जिंदगियों को बाहर निकाला जाए और फिर उन्हें मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जाए। मेडिकल हेल्प की अगर अनामिका बात कर लूं तो कितने अस्पताल हैं आसपास जिन्हें एक्टिव मोड में डाल दिया गया है, अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। एम्बुलेंस कितनी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच रही हैं, क्या कोई कैंप भी मेडिकल के लगा दिए गए हैं? देखिए, मेडिकल कैंप अभी लगाने शुरू होंगे, लेकिन जो एम्बुलेंस है वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि घायलों को वहां से निकालने की कवायद उसी समय शुरू हो चुकी थी जब ये रेल हादसा हुआ था। जो यात्री इस ट्रेन में, कंचनजंगा एक्सप्रेस में आगे की बग्गियों में थे, जैसे ही हादसा वो उतरे और सबसे पहले उन्होंने जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जो बाकी अधिकारी हैं, बाकी टीम्स हैं, वो मौके पे पहुंची। हम आपको बता दें कि 15 एम्बुलेंस जो हैं वो अभी इस समय स्पॉट पे हैं और बाकी जो टीम्स हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच रही है, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जो रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर है, जहां पे हॉस्पिटल काफी दूर है, कुछ किलोमीटर्स के इलाके में है। तो 7 जितने भी इलाके के हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर ली जाए तो 5 ऐसे हॉस्पिटल्स है रडार में जिन्हें अलर्ट पे डाला गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कह दिया गया है कि बेड्स रखे जाए, क्योंकि कितना नंबर बढ़ेगा, क्योंकि अभी मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ना और शुरू हो चुका है, क्योंकि भीषण रेल हादसा था। पीछे की बग्गियों में जो लोग थे वो बुरी तरीके से इस समय घायल हुए हैं, आगे की बग्गियों के लोग भी, उनको चोटें आई हैं। ऐसे में जो रेलवे की IRCTC की टीम है वो भी कोशिश कर रही है कि घायलों को पानी पिलाया जाए। जो फर्स्ट एड है, जो तुरंत मौके पे हो सकता है, उसको देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आ रही हैं, जो NDRF और SDRF की टीम मिलके इसे आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, और देखिए अब जानकारी यह है कि अभी तक मौत का आंकड़ा जो 5 का था उसमें 2 और इजाफा हो चुका है, यानी कि 7 लोगों की कुल अभी तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। तकरीबन 9 सवा 9 बजे का यह हादसा है। जोरदार टक्कर होती है, आवाज बहुत तेज होती है, आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं लोकल्स की मदद से। और इसी कंचनजंगा एक्सप्रेस में जो आगे की बोगियों में सवार पैसेंजर थे, उनकी सूझबूझ से वक्त रहते कुछ लोगों को बाहर जरूर निकाला गया। उन्होंने अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अमले को पहुंची, जैसे ही बार बार हम कह रहे हैं कि अभी प्राथमिकता यह है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो जिंदगियां अभी इन बिखरे हुए डिब्बों में बाकी हैं, इन बोगियों में बाकी हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, जल्द से जल्द उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए, ताकि कम से कम हानि हो, ताकि कम से कम मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ पाए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके के भयावह हालात हैं, उसे देखकर तो ये कहना पड़ रहा है, और ये वाकई में बहुत दुखद है। इन तस्वीरों को देखकर तो ये कहना पड़ रहा है कि हताहत होने की संख्या भी बढ़ सकती है, प्रभावित लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। अभी जो शुरुआती आंकड़ा सामने आया वो 25 से 30 लोगों का है जो घायल हैं, जिनको बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आसपास के इलाके के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट अस्पताल हैं, सबको अलर्ट कर दिया गया है, ताकि बेड्स की अगर जरूरत पड़ती है तो जल्द से जल्द उन लोगों को उन बेड्स पर लिटाया जाए, वहां पर उनका इलाज शुरू किया जाए। तो ये सब कुछ तैयारी तो अभी की गई है और इस तैयारी के मुताबिक लोगों को बाहर भी निकाला जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक बड़ी चूक हुई है, एक बड़ी लापरवाही हुई है, और इस बड़ी लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि सियालदह की तरफ जा रही थी, उसे इस तरीके से हादसे का शिकार होना पड़ा है। देखिए कैसे पीछे वाले डब्बे में टक्कर लगती है और वही पीछे वाला जो डब्बा है वो कैसे
मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ जाता है। ये एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि हादसा हुआ कैसे, और इस हादसे में जो हवा में लटकी हुई एक बोगी नजर आ रही है वो दरअसल हवा में लटक कैसे गई। पीछे से तेज रफ्तार से कोई गाड़ी अगर आ रही है, कोई रेलगाड़ी अगर आ रही है, मालगाड़ी आ रही है, और वो जब टक्कर मार रही है खड़ी हुई ट्रेन में, तो क्या आलम होता है, क्या हालत होती है, वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब अनामिका जरा ये बताइए, 3 बोगियों की बात तो कंफर्म हो चुकी है, 3 बोगियां हैं जो तस्वीरों में भी देख रहे हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, एक हवा में लटकी हुई है। क्या आगे की बोगियों को लेकर भी कोई जानकारी है, उनके पैसेंजर्स को लेकर भी कोई जानकारी है? बिल्कुल, जब ये हादसा हुआ तो जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी वो खड़ी थी और मालगाड़ी बहुत तेज रफ्तार में टकराई, जिससे झटका लगा। पीछे की जो 2 बग्गियां हैं वो हवा में है, आगे की जो तीसरी बग्गी है वो टूट गई है। उसके आगे की बग्गियों में जब झटका लगा तो पैसेंजर्स काफ़ी चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बहुत भयावह उस समय स्थिति पैदा हो गई और आगे के जो पैसेंजर्स हैं वो भी घायल हुए हैं, कहीं को चोट लगने की जो है वो सूचना आ रही है। और जो घायलों का नंबर है, घायलों की संख्या है वो 20 से 25 से बढ़ के 40 के करीब हो चुकी है। लगातार जो है जो वहाँ पे प्रशासन मौजूद है, ये पहली प्राथमिकता ये की जा रही है कि घायलों को फर्स्ट एड दिया जाए, क्योंकि जितने हताहत होने की शंका है उसको कम किया जाए, जो नंबर्स है उसे बचा लिया जाए, क्योंकि जो हादसा है वो बेहद भीषण हुआ है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं ट्रेन में, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, उसमें घायल भी हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस वहां पे पहुंचे। जो अधिकारी है वो वॉर रूम से पूरी निगरानी बनाए हुए हैं, कई ऐसे बूथ बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। अगर कोई अपने परिजनों की फिक्र कर रहा है जो उस ट्रेन में जा रहे थे, तो वो उनसे संपर्क साध सके, हॉस्पिटल तक पहुंच सके, ये कोशिश इस समय की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में ये हेल्पलाइन नंबर उन परिवारजनों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद लेकर आते हैं जिन परिवारजनों के सदस्य पैसेंजर बनकर इस ट्रेन में सवार होते हैं। वो अपने परिवार वालों के लिए कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनका कुछ अपडेट लेना चाहते हैं, तो रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके अपने परिवार वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने जानने वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त हादसा हुआ है। और ट्रेन की इन बोगियों में कितने पैसेंजर सवार थे, कौन सवार था, ये अभी जानकारी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पैसेंजर्स को निकालना ही अभी चुनौती बना हुआ है। अमूमन जब इस तरीके के हादसे होते हैं, ट्रेन आपस में टकराती हैं, ट्रेन के डिब्बे पूरी तरीके से क्रश हो जाते हैं, वहां से पैसेंजर्स को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एसी कोच में शीशे तोड़कर, यानी कि कांच तोड़कर, फिर भी संभावनाएं होती हैं जल्द से जल्द पैसेंजर्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन चूंकि ये जनरल कोच है, यहां कांच नहीं होता है, ग्रिल लगी हुई खिड़कियां होती हैं, तो उन्हें तोड़कर अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। चूंकि क्रश हो चुका है पूरी तरीके से जो बोगी है, तो वहां गैस कटर की जरूरत पड़ती है और गैस कटर को से काटकर इन बोगियों को, अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाता है। फिलहाल एक एक तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं और वाकई में डराने वाली हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि फिलहाल प्राथमिकता है पैसेंजर्स को बाहर निकालना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हो कैसे गया। जो शुरुआती जानकारी आई, जो ऑफिशियल जानकारी रेलवे की तरफ से आई, वो ये कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर था उसने सिग्नल को इग्नोर किया, सिग्नल को ओवरशूट किया, नतीजतन वो उसी पटरी पर पहुंच गया जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस पहले से खड़ी हुई थी। तेज रफ्तार में मालगाड़ी आ रही होगी ऐसा तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पीछे से टक्कर लगती है, 3 बोगियां कंचनजंगा एक्सप्रेस की इसमें प्रभावित होती हैं। एक बोगी जो पीछे वाली बोगी है, रफ्तार या फोर्स इतना तेज था, ये धक्का इतना तेज था कि वो जो बोगी है वो चढ़ जाती है इंजन पर, जो अभी भी हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। और बाकी जितनी भी बोगियां हैं उनका हाल क्या है ये तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अनामिका, जो तस्वीरें मैं देख रही हूं उसमें समझ में आ रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना इतना आसान नहीं है। बोगियां क्रश हो चुकी हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में अंदर से पैसेंजर्स को निकालना बहुत बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल इस समय चुनौती यही है कि कैसे जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जाए, उन्हें सुरक्षित जो है वो बाहर निकालना एक बहुत बड़ी इसमें चुनौती है। जो हवा में लटकी हुई बोगियां हैं उनके लिए कोशिश की जा रही है, क्रेन्स वहां पे पहुंच सके ताकि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। और ऐसे में अब एक खबर ये भी आ रही है कि बहुत जल्दी इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले रेल मंत्री ने अपना मंत्री पद संभाला है। मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव लगातार वॉर रूम से इस पे नज़र बनाए हुए हैं। एमओ जो रेलवे हैं वो भी पूरी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं कि ये हादसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, किसकी लापरवाही रही कि ऐसा इतनी बड़ी दुर्घटना जो है वो ऐसे इस कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ हुई। फिलहाल हम आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने 50 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है, फर्स्ट एड दिया है और एम्बुलेंस में जो बंगाल के आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा 5 से 7 का हो चुका है। जो हादसे में घायल लोग हैं 25 से 30 पहले बताए जा रहे थे, ये बढ़कर 50 हो चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो घटनास्थल पर रेस्क्यू दल पहुंचे हुए हैं वो जल्द से जल्द पैसेंजर्स को बाहर निकाल रहे हैं।